तो चलिए यहाँ पे हम जो है आज जो है मैथ का 14 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। ठीक है। और ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। और मैं पहले आपको बता दूं ये चैप्टर काफ़ी इजी होता है और स्कोरिंग होता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन काफ़ी अच्छे से आता है इसमें बस वही है, और थोड़े बहुत स्टेप्स आपने सीख लिए तो आप आसानी से इन चीज़ों को लगा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आसान होता है इस चैप्टर से स्कोर करना। और इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको मीन मीडियन मोड पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में आपको मीन मीडियन और मोड ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो इसमें जो सबसे जैसे मीन मीडियन का भी सिंगल मेथड है, मोड का भी सिंगल मेथड है। ये जो मीन होता है इसके 3 अलग अलग मेथड हैं, और इसको बाय नेम भी पूछ सकता है आपको, और जैसे भी उसे पूछना चाहे बाय नेम, या फिर आपको कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप किसी भी मेथड को लगा सकते हो। इसमें 3 मेथड हैं, तो अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम लोग मीन निकालते कैसे थे। जो ये हमारा मीन होता था, ध्यान से देखो, जिसको हम मीन कहते हैं वो दरअसल क्या होता था, एवरेज होता था। ठीक है, वो क्या होता था, एवरेज। तो जैसे मैंने पहले भी बताया होगा, जैसे मान लो हमने अब तक जो है किस तरीके का मीन हमने देखा है। हमने देखा है कि जैसे मान लो हमारे पास 4 बच्चे हुआ करते थे, चाहे 4-5 नंबर होता था, 4 5 6 7 8, ये हमारा डेटा होता था। और ये कैसा डेटा होता था, एक्स आई। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते थे, x1, इसको क्या बोलते थे, x2, इसको x3, इसको x4, और इसको x5। जितने भी डेटा होते थे उसको लिखते जाते थे, और यहाँ पे ये था xi। तो हम मीन कैसे निकालते थे, मीन का सिंबल x बार से होता है, जो भी डेटा होता है उसको x मानते हैं। ठीक है, तो और ये x बार से शो होता है। ये क्या होता था, इसमें सम होता था सभी नंबर्स का, और डिवाइडेड टोटल नंबर्स होते थे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होता था, सम ऑफ एक्स आई बराबर 0 to 1 अपॉन टोटल ये एन है, एन का मतलब 5, और यहाँ पे एन। ये बेसिकली मीन का फॉर्मूला था जब आपने 9th में पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे हमें केवल एक लीनियर डेटा मिलता था, पर इस यहाँ पे 10th में जो है हमें ग्रुप डेटा मिलेगा। अभी समझाता हूँ क्या होता है। पहले इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे ये सिग्मा होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x बराबर 1, और यहाँ पे लिख दूँ n बराबर 5, और मैं यहाँ पे लिख दूँ एफ आई एक्स आई, तो इसका मतलब होता है F1 कुछ वैल्यू होगी, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F4 x4 प्लस F5 x5 अपॉन, सॉरी इतना ही मतलब है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है। तो इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं मान लो यहाँ पे F1 Fi ले लेता, यहाँ पे 5 ले लेता, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं Xi ले लेता 1, इसको भी ले लेता 2 3 4 5, तो ये कैसे कैलकुलेट होता, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5। तो ये इसका एक थोड़ा सा रूल है। और यहाँ पे एक बात और, अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी वेरिएबल में, और यहाँ पे सब लगा हुआ है बराबर 0n, तो ये 5 बाहर आ जाता है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से काम करता है। पर याद रखो, अगर मैं इसी को ऐसा लिख देता, 5 इंटू एफ आई प्लस एक्स आई, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5 कॉमन नहीं ले सकते थे। क्यों, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं है, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 5 को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, आई बराबर 0 n 5 इंटू एफ आई प्लस सिग्मा आई बराबर 0 n, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ का 5 आप कॉमन निकाल सकते हो, और ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिग्मा 1 हो जाएगा, तो ये 25। तो यहाँ पे एक बात बस जो मैं सिखाना चाहता हूँ ये है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो कुछ इस फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, बस आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं मीन की। मीन, हम जो यहाँ मीन पढ़ेंगे उसमें आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जो डेटा दिया होगा, जैसे मान लो अभी हम बात करते हैं मार्क्स की, मैथ्स ले लो, उसमें बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो तुमने देखा होगा
कई सारे बच्चों के सिमिलर मार्क्स होते हैं, जैसे 40 40 40 कितने बच्चों के होते हैं, मान लो 10 बच्चों के, और 20 मार्क्स जो है 5 बच्चों के हैं, और 60 मार्क्स जो है वो 20 बच्चों के हैं, और 80 मार्क्स जो हैं वो 5 बच्चों के हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। तो अब मैं इसको 10 बार लिखूं, इसको 20 बार लिखूं, इसको भी 20 बार लिखूं, इसको भी 5 बार लिखूं, 5 बार लिखूं, और फिर डिवाइड करूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो काफ़ी ये होता तो वही है। मतलब इसको लिखेंगे कितनी बार, ये अगर इसको सम करें, आखिर हमारा मीन कैसे निकलता है। अगर मैं इसको अगर मुझे मीन निकालना है इस डेटा का, तो मैं क्या करूँगा, 20 बार 40 को जोड़ूंगा, 20 बार 40 को जोड़ूंगा, 5 बार 20 को जोड़ूंगा, फिर से 60 को जोड़ूंगा 20 बार यहाँ पे, और फिर इस 80 को जोड़ूंगा 5 बार। फिर नीचे कितने सारे हैं, 10 5 15 5 20, और ये 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 40। तो कुछ इस तरीके से मीन निकालूंगा। उसी को हम लोग एक टेबल फॉर्म में कर देते हैं, यानी कि जो डेटा आपको गिवन होगा वो कुछ इस तरीके का गिवन होगा। ये आपको डेटा ऐसे गिवन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे मार्क्स। तो ये दिखाएगा 10 बच्चे हैं जिनके 40 मार्क्स है, 5 बच्चे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं, 20 बच्चे हैं जिनके 60 मार्क्स हैं, 5 बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स हैं। तो जब अगर ऐसा डेटा दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, कुछ इस तरीके का वर्टिकल कॉलम हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हमको इसी की आदत है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जब भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आएगा किसी भी, मतलब नंबर ऑफ़ एनीथिंग, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसको FI से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी। और जब भी कोई डेटा दिया होगा, मार्क्स हो गया, ठीक है, या फिर जो भी दिया होगा, उसको हम XI से शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, 10 5 25, यहाँ पे 40 20 60 80। तो हमें मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, FI XI निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, यहाँ पे FI XI क्यों निकालना पड़ेगा, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमें ये 40 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 टाइम्स, तो हमें 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो या तो 10 बार 40 को ऐड करो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं कहूँ, या तो 10 टाइम्स 2 को ऐड करो, या फिर 2 से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें सारा नंबर चाहिए सब में। उसी लिए हमें यहाँ पे FI XI निकालना पड़ता है, और ये आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमने, यहाँ पे जो सिंबल बनता है सिग्मा, I बराबर 1 से लेके कहाँ तक, जितने डेटा हैं, तो यहाँ पे 4 डेटा है तो मैं 4 लिखता हूँ। क्या निकाला, FI XI। तो ऊपर हमें सारा सम मिल गया। हमें अब नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट चाहिए, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक सम निकलेगा, और जिसको डिनोट करेंगे सिग्मा ऑफ I बराबर 1 to 4 से, और ये आएगा FI। तो जो हमारा एवरेज निकलता है, जो मीन निकलता है, उसका फार्मूला क्या हो जाता है इस केस में, FI XI I बराबर 0 to n, और सिग्मा I बराबर 0 to n, ये FI। तो यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, I बराबर 1 to 4 FI XI, और I बराबर 1 to 4 FI। तो इन दोनों की जो वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो इन सबको, तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 2000 3000। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको 3000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू रख देनी है 3000, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ये आपका आएगा 40, और फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपको आएगा 4 25, तो 4 7 जा 28 4 5 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मीन आ गया। एवरेज बच्चों ने 75% रिजल्ट लाया है इस तरीके का। तो ये तो बहुत ही बेसिक था, सिंपल था। आपको क्या हुआ था, 9th में भी आपने किया था। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्लास इंटरवल लेंगे। क्या लेंगे, क्लास इंटरवल। यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ ये मार्क्स नहीं दिया होगा, रेंज ऑफ मार्क्स दिया होगा। जैसे कि अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखो आप, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में 0 to 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, 0 से
10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो ये मान लिया 2 हैं। 10 to 20 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 हैं। और 20 to 30 पाने वाले कितने बच्चे हैं, वो 3 हैं। 30 to 40 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 है। 40 to 50 पाने वाले कितने बच्चे हैं, वो 5 हैं। और मान लो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये मार्क्स है हमारा, है ना। तो इस इंटरवल में तुम्हें बताया है, यहाँ पे इंटरवल क्या होता है, 0 से 10 का मतलब क्या है, 0 से 9 तक के नंबर पाए गए हैं। जो अगर मान लो किसी बच्चे का नंबर 10 आ गया तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा, क्योंकि जो लास्ट वाली लिमिट होती है उससे लेस देन ही होता है, सारा इक्वल टू नहीं होता। ये एक छोटा सा वो था। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी, क्लास मार्क। तो 9th क्लास में तुमने क्लास मार्क निकाला होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो तीसरा स्टेप आपको करना पड़ता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है, ठीक है। और यही क्लास मार्क XI के सिंबल से डिनोट होगा। और जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी के नंबर से डिनोट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। जब भी टेबुलर डेटा देगा पूरे के पूरे, मतलब मीन में, वहाँ पे आपको पहला स्टेप क्लास मार्क निकालना होगा। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा, 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 ये कितना आ जाएगा, 15। तो देखो आप यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, 5 और 15 में 10 का गैप आ रहा है, तो बाकी 10 के गैप पे ही आएगा। तो आप करके देख लेना, आप यहाँ पे फिल कर लेना, 10 के गैप पे आएगा। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। अब ये आपका पुराना जैसा हो गया FI और XI। अब यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जिसको बोलेंगे FI और XI, और यहाँ पे हम उसको निकालेंगे। तो FI XI कैसे होगा, 5 × 2 = 10, 15 × 5 = 75, 25 ये भी आएगा, 35 × 10 = 350, 45 × 5 = 225, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद हमें पता है कि हमें सम ऑफ FI XI चाहिए, तो यहाँ से सम निकाल लेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं, ये 360 हो गया दोनों मिला के, और ये 150 हो गया। तो 150 और 360 ये आपका हो जाएगा 510, और 510 में क्या रहेगा, 225, तो 735। और दूसरा क्या चाहिए हमें, सम ऑफ FI, ये कितना होगा, 5, 10, 20, 25। तो यहाँ पे मीन कैसे निकलेगा, मीन बराबर समेसन ऑफ I बराबर 1 to 5 FI XI अपॉन समेसन ऑफ I बराबर 1 to 5 FI। और हमें वैल्यू पता है 735, यहाँ पे वैल्यू पता है 735 अपॉन, और यहाँ पे 25। तो यहाँ पे जब क्लास मार्क देगा तो बस आपको यहाँ पे, सॉरी, जब इंटरवल देगा तो क्लास मार्क निकालना है, और यहाँ से आपको जो भी सॉल्व करके आएगा मीन की वैल्यू, वो मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मीन निकालते हैं। तो जो मीन निकालने के आपके जो हैं 3 मेथड आपके बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो जो मेथड अभी आपने लगाया, ये डायरेक्ट मेथड ही है। ये जो है डायरेक्ट मेथड है, सेम सवाल डायरेक्ट मेथड है। दूसरा होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है वो अभी देखेंगे, और मैं सेम टेबल लेके ही सिखाऊंगा, ताकि आपको तीनों सवाल एक ही जैसा लगे, कि मतलब तीनों सवाल को आप एक ही मेथड से देख पाओ कि किस तरीके से है। और आपको एग्जाम में नाम दे के भी पूछ सकता है, ये दोनों मेथड बहुत आते हैं। आखिरी वाला है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड आखिरी वाला है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और ये है एज्यूम्ड मीन मेथड, और ये है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो यही है, करना कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास मार्क निकालो, वो XI हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, FI XI आएगा, सम करो और डिवाइड कर दो। तो ये तरीका है आपका क्या करने का, मीन निकालने का। मीन निकालने का पहला मेथड है ये। सेम चीज़ को, सेम टेबल को अब मैं एज्यूम्ड मीन से लगाऊंगा, तो देखेंगे अब बहुत ही थोड़ा सा अंतर आएगा। तो मैं सेम टेबल को लेकर के प्रोसेस करता हूँ। तो ये दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। पूरा का पूरा जो ये आप मेथड पढ़ोगे ना, उसमें सिर्फ एक ही काम किया जाएगा।
जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़े नंबर आ रहे हैं ना, इनको ही छोटा किया जाएगा और कुछ नहीं, ताकि हमारा यहाँ पे सम कम आए। क्योंकि मान लो यहाँ पे तो आप 4-5 डेटा लेके कर रहे हो, पर इन रियल लाइफ हज़ारों हज़ारों डेटा होते हैं, तो वहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा आने लगता है। देन इस मेथड में सेम चीज़, टेबल बनाएंगे मार्क्स, तो ये वही रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हम मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस मेथड को सिखाने पे है, कुछ और सिखाने पे नहीं है। पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे मैं मेथड सिखा रहा हूँ, बाकी इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल डेटा लिए हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये एफ आई हो जाएगा, जब भी कोई नंबर दिया होगा एफ आई हो जाएगा। ये दिया है 2, 5, 3, 10, 5। यहाँ पे क्लास मार्क भी सेम रहेगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा, मीन निकालना है तो ये निकालना ही होगा एक्स आई। तो ये कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका एक नया कॉलम बनता है, एज्यूम्ड मीन। तो हम एज्यूम करते हैं, जैसे मान लिया कि इसे एज्यूम कर लिया कि ये मीन है। ठीक है, अब या तो इसमें प्लस होगा या तो माइनस होगा मीन में, जैसे मैं अभी थोड़ी देर बाद एक छोटा सा सवाल लेके बताऊंगा। जैसे चलो अभी बता ही देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, बता ही देता हूँ। यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। ठीक है, और मैंने मान लिया कि जो मेरा मीन आ रहा है वो 4 आ रहा है। मेरा जो मीन है वो 4 है। मतलब 4 आने का मतलब क्या है, इसको भी 4 दिया, 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 मतलब सबके पास 4 4 है। मैंने ऐसा माना, मीन का मतलब ये होता है कि ये नंबर सबके पास है। तो अब मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा कि इसके पास कितना ज़्यादा या कम है। तो इसके पास 4 से 2 कम है, इसके पास 1 कम है, इसके पास बराबर है, इसके पास 1 ज़्यादा है और इसके पास 2 ज़्यादा है, इसके पास 2 ज़्यादा है। तो अब मैं जोड़ूंगा, क्या करूँगा, मैं इनको ऐड करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर मैं बढ़ाता हूँ, 8 लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 ज़्यादा है, कोई बात नहीं। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने नंबर बचे, तो इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो क्या आएगा, -3 + 4, तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2। 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर मैं 4 को मीन मानूं तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। अब इस 2 एक्स्ट्रा को मुझे इन चारों में फिर से बांटना होगा। हालांकि मैंने सबको 4-4 पकड़ा दिया, फिर जो बचा उसको 4 से डिवाइड किया और फिर इसको दिया, तो ये आएगा 0.5। तो इसका मीन हो जाएगा 4.5। सॉल्व करके देखोगे कितने आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये नहीं भी आया तो कोई उसमें है नहीं, इससे रिलेटेड, इससे उतना ज़्यादा रिलेट नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, जिसका नाम होगा क्या सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल UIFI DI। और ये DI क्या होता है, ये जो DI होता है वो क्या होता है, ये XI, मतलब ये जो आपने X निकाला हुआ है XI माइनस इसी में से कोई एक नंबर चूज़ करते हैं। बेसिकली वो बीच वाला नंबर होता है। आप चाहो तो यहाँ पे 5, 6 जो भी आपका मन हो वो ले सकते हो, इसमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हो, या फिर अपने मन से भी ले सकते हो। फिलहाल पर आपकी बुक में जनरली बीच वाला लिया है तो बीच वाला ले लो, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक नंबर 0 हो जाएगा। एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें DI निकालते हैं, और DI क्या होता है, XI - 25, XI - 25। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 25, ये कितना आएगा, -20। 15 - 25, ये कितना आएगा, आई थिंक -10। ये 25 - 25, 0। 35 - 35, 0, सॉरी 25, 10 आएगा। 45 - 25, 20। ठीक है, हमारा ये FI, ये DI निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब FI और DI निकालेंगे। FI DI, जहाँ पे FI XI निकालते थे, अब FI DI निकालेंगे। तो देखोगे आपकी ये नंबर बहुत ही छोटे आएंगे। देखो यहाँ पे ये नंबर याद रखना, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, नंबर ऑफ। तो 2 × 20 -40, 5 × 10 -50, 0, 10 × 10 100,
5 इंटू 20 100। तो देखो यहाँ पे ये नंबर इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे आ रहे हैं। अब इनको जब ऐड करेंगे तो और छोटा नंबर आएगा। FIDI है ये, कितना आएगा 200, 200 में से 90 चला गया 110 प्लस का 110 आ रहा है। यहाँ पे देखो आप सम करने पे 735 आ रहा है। तो पूरा मोटो होता है इस नंबर को घटाना। और सम ऑफ FI कितना आएगा वो स्टिल आएगा अभी आपको जो पहले आता था 25। ठीक है, तो पहले हमारा यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला डेरिवेशन देख लें आप लोग। जो पहले हमारा मीन था वो क्या था, सिग्मा ऑफ FI XI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। यहाँ से XI की वैल्यू निकालो, ये क्या आएगा, यहाँ से XI आएगा 25 प्लस DI, यही तो आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा FI XI की जगह रिप्लेस करेंगे DI प्लस 25। इस नंबर को A भी मानते हैं कई जगह, बुक में A से डिनोट किया होगा, तो मैं A नहीं ले रहा, डायरेक्टली 25 ले रहा हूँ ताकि आपको प्रूविंग करा सकूँ। और अपॉन सिग्मा ऑफ FI। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब मैं इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, ये सिग्मा FI इंटू 25 अपॉन सिग्मा FI। ध्यान से देखो 25 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI और ये प्लस 25 और ये FI से FI कट जाएगा क्योंकि सेम थिंग आएगा यहाँ पे, सिग्मा FI से अपॉन सिग्मा FI सेम चीज़ आएगा तो कट जाएगा। तो ये आपका मीन का फार्मूला हो गया। अब इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखो FI DI किया तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे FI DI, तो यहाँ पे तो FI DI आएगा ही क्योंकि XI लिया नहीं है। अभी मैंने घटाया था यहाँ पे सब में से 25, तो वही नंबर मैं जोड़ दूंगा, वही फार्मूला यहाँ बना हुआ है। जो भी नंबर आप यहाँ घटाओगे वहाँ ऐड कर दो, ये नया फार्मूला बन जाएगा मीन का। किस फार्मूले का, एज्यूम्ड मीन मेथड का। यहाँ पे रख के देखते हैं तो डिवाइड करते हैं, ये आएगा 1110 अपॉन 25 प्लस 25। तो कभी इसको LCM लेके सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो 25 4 जा 100 और 0.4 आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 110 25 4 100 10 डेसिमल लगा 0, हाँ 4.4 प्लस 25 ये आएगा 29.4। ये क्या आया, मीन आया। पहले मेथड में हमारा कितना मीन आया था, ये आया था। चलो इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा 50, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और ये कैरी उतरेगा 5। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो देखते हैं 9 बार में, तो ये 225 आएगा और यहाँ बचेगा 10 और डेसिमल लगाएंगे 0 बचेगा, तो ये 4। देखो यहाँ पे भी मीन इतना ही आ रहा है और इस मेथड से भी मीन इतना ही आ रहा है। तो एक बात तो आप याद रखो, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओगे, मीन तो सेम आने वाला है, मीन नहीं बदलेगा। मेथड आप कोई लगा लो। तो यहाँ पे देखो आपको ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ। ये देखो आप, ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें कुछ नहीं किया, क्लास मार्क निकाला, मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला रखा, आंसर आया। इस वाले में देखो एक स्टेप आगे किया, DI लगाया, DI यहाँ पे जो वैल्यू है उसको लिया, DI के अकॉर्डिंग इसको मैंने चेंज किया। ठीक है, जितना घटाया था मैंने सब में उतना जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। अब मैं तीसरा मेथड कराने जा रहा हूँ सेम टेबल को लेकर के। ठीक है, तो अब मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ। तीसरे मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी मैं कॉपी करता हूँ इस पूरे टेबल को। मार्क्स वही रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेगा 2 5 3 10 5। क्लास मार्क भी उतना ही रहेगा 5 15 25 35 45। एंड देन यहाँ पे DI भी निकालना ही पड़ेगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -20 -10 0 10 20।
यहाँ तक तो आपका पिछला वाला स्टेप्स ही रहेगा। अब यहाँ पे एक नया स्टेप्स आता है और उसका नाम है, उसको हम नाम देते हैं यू आई। यू आई क्या होता है बेसिकली? यू आई होता है डी आई अपॉन एच। अब एच क्या होता है? एच जनरली आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे, सभी नंबर को डिवाइड करे। तो इन सभी का एस सी एफ लेना पड़ेगा क्योंकि एस सी एफ ही ऐसा नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड करेगा। बट बाई लक आपको यहाँ पे एच जो होगा वो क्लास इंटरवल ले लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पूरे बुक में क्लास इंटरवल लेके ही फॉलो किया है। तो जरूरी नहीं कि आप क्लास इंटरवल ही लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 10, 5, कुछ भी, सब में आंसर आएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे 10, 100 या फिर 25 ऐसे नंबर होते हैं जिससे कि ये आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? -20। एच की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 है, जो कि 10 है इस सवाल में। तो ये कितना आएगा? -2। देखो अब और छोटा हो गया। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1। बाकी मैं डिवाइड नहीं कर रहा, ये 0। और ये कितना आएगा? 1। और ये कितना आएगा? 2। अब ये टेबल बनने के बाद अब हमें यहाँ पे एफ आई यू आई निकालना है, क्योंकि अब डी आई नहीं निकालना, अब यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई निकालेंगे तो देखो यहाँ पे है यू आई और यहाँ पे है एफ आई। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये यहाँ पे आएगा तो ये कितना आएगा? -4। ये कितना आएगा? -5। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 10। और ये कितना आएगा? 10। ध्यान से देखो, अब नंबर और छोटे हो गए पहले वाले टेबल के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसके फार्मूले की प्रूविंग देख लेते हैं। हमारा मेन मीन का फार्मूला था एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे देखो ये यू आई जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एक्स आई -25। मैं अब ये इसको कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यू आई ये लिखा हुआ है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना, यू आई इंटू एच। अब यू आई को मैं यू लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आसानी हो। एक्स माइनस ए, अब मैं एक्स आई वाई नहीं लिख रहा। यहाँ पे एक्स कितना आएगा? यू आई इंटू एच प्लस ए, यानी एक्स आई की जगह मुझे अब यहाँ ये रखना है। तो चलो रखते हैं, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एफ आई ये आएगा यू आई इंटू एच, एच एक नंबर है और ए भी एक नंबर है, अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई एच अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, अलग अलग करेंगे तो प्लस समेसन ऑफ एफ आई ए अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ये कांस्टेंट है तो ये कट जाएगा, सेम चीज़ है। और यहाँ पे ये दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटेगा नहीं, एफ आई यू आई और एच बाहर आ जाएगा अपॉन समेसन ऑफ एफ आई प्लस ए। तो बात वही हो गई। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहली बात, आपने क्या लाना है? एफ आई यू आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। पहली बात, आपने यहाँ पे एच से डिवाइड किया हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे घटाया था इस नंबर को तो जोड़ दो। फॉर्मूला भी याद करने में आसान है। अब वैल्यू रख दो, ये तो कितना आएगा? 25 ही आएगा। तो ये कितना आने वाला है वैल्यू? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एफ आई यू आई ऐड करते हैं, 20 में से 9 गया, 11 आएगा। तो देखिए 11 अपॉन 25 इंटू 10 प्लस 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 4.8 आई थिंक, 4 प्लस 25। तो ये कितना आ गया? 29.4। तो इसका एवरेज मीन अभी भी वही आया, एवरेज जो है इतना ही आया। तीनों मेथड से देखो आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपने गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप कहीं गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में। सारे स्टेप्स केयरफुली देख लेना, जो भी डाउट होगा लाइव क्लास में मुझसे बता देना। और अभी काफ़ी सारे सवाल इस पर डिस्कस करने हैं, इसलिए मैंने तीनों मेथड को एक साथ बताया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ तीनों मेथड में। तो आपको देखो डायरेक्ट में क्या करना है, इस तरीके का, एज्यूम्ड मीन में इस तरीके का, और स्टेप डेरिवेशन में इस तरीके के सवाल लगाने। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया किस तरीके से आया। तो अगर आपको ये डेरिवेशन पूछेगा नहीं, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज बहुत टफ नहीं है। जिससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो घटाया वो जुड़ जाएगा और ये वाला वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और आंसर तीनों से सेम आएगा। तो अभी क्लास में देखते हैं क्या करना है, ठीक है।